नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूनम् जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार हैं। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य पद्मनंदी देव द्वारा की गई है। इसके 169 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। आज हम 170वां श्लोक पढ़ेंगे। 170 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं देखिए इस श्लोक में। तिष्ठत्यायुरतीव दीर्घमखिलान्यङ्गानि दूरं दृढा नेषा श्रीरपि मे वशं गतवती किं व्याकुला त्वं मुधा आयत्यां निर्वग्रहो गतवया धर्मं करिष्ये भरात् इत्येवं वद चिन्तयन्नपि जडो यात्यन्तकग्रासताम्। क्या कह रहे हैं कि तिष्ठत्यायुरतीव दीर्घम। तिष्ठति मतलब है आयु, अतीव मतलब अत्यधिक, दीर्घम मतलब लंबी। आदमी क्या सोचता है, अभी तो बहुत उम्र है, अभी तो मैं हुई 20 साल का, अभी तो मैं हुई 40 साल का, अभी क्या है, अरे 70-80 साल तो जीऊंगा, अभी तो पड़े हैं, बहुत बरस पड़े हैं अभी तो। क्या सोचता है जी? तिष्ठत्यायुरतीव दीर्घम, के आयु अत्यधिक दीर्घ है, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, अभी तो हमारे खेलने खाने के दिन है, अभी तो हमारे मौज मस्ती के दिन है, घूमने फिरने के दिन है। और क्या सोचता है? अंगानि दूर अखिलान्यंगानि दूरम दृढ़ा। कह रहे अखिल अंगानि, अखिल मतलब सारे, समस्त अंग, सारे के सारे अंग मेरे अभी तो, हाथ पैर आंखें सब चीजें अभी तो क्या है, दूरम दृढ़। दूर मतलब अत्यधिक, बहुत अधिक दृढ़ है, मजबूत है। समझ में आ रही बात? क्या सोच रहे? अभी क्या है, अभी तो मेरे हाथ पैर सही सलामत है, आंखें वाखें सब सही सलामत है, तब तक मैं पैसा वैसा कमा लूं, भाग दौड़ कर सकता हूं, अभी कर लूं। फिर बुढ़ापे में जब मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे, तब मैं आराम से धर्म करूंगा, जाप करूंगा, पूजा पाठ करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, तत्व चिंतन करूंगा। देखो क्या सोच, बिल्कुल हकीकत बयान करी इसमें, इस श्लोक में जो हम सोचते हैं वही बात इसमें। 1000 साल पहले भी लोग ऐसे ही थे, 1000 साल पहले भी ऐसे ही लोग थे जैसे आज है। सहजता में बताया ना, सब सुनिश्चित है। बताया मनोविज्ञान में सब लिखा हुआ है कि कब किस उम्र में कब क्या सोचता है जी। पहली लाइन समझ भाई, आयु अतीव दीर्घम तिष्ठति, आयु अत्यधिक है, लंबी है। अखिलानी अंगानी दूरम दृढ़ानी, सारे अंग, दूर का मतलब यहाँ अधिक, अधिक दृढ़ है, मजबूत है, स्वस्थ है। और तीसरी बात क्या सोचता है?
ऐसा श्रीरपि में वसम गतवती। ऐसा, ये दृढ़ान्येसा है ना, नेसा, वो नी का यह बन गया, ऐसा का ए मिल गया, अलग करेंगे तो ऐसा श्री अपि में वसम गतवती। ऐसा मतलब यह, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में अयम होता है ना, और उसमें नपुंसकलिंग में इदम होता है, और स्त्रीलिंग में इयम होता है। इयम को ऐसा भी बोलते हैं, अयम को ऐसा भी बोलते हैं, और जो इदम है उसको एतत् भी बोलते हैं। हाँ, स्त्रीलिंग ऐसा। ऐसा मतलब यह, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी स्त्रीलिंग है ना, इसलिए उसके लिए शब्द लाया नपुंसक, वो स्त्रीलिंग। ऐसा श्री अपि, यह लक्ष्मी भी, में वसम गतवती, में मतलब मेरे वश में हो गई है, गतवती मतलब हो गई है, वसम गतवती मतलब वश में आ गई है। अभी तो धन भी मेरे बस में है, अभी तो मेरी दुकान जोरदार चल रही है, अभी तो लक्ष्मी मेरे पे प्रसन्न है, अभी तो धनाधन लक्ष्मी आ रही है। हाँ, लक्ष्मी मेहरबान है अभी तो मेरे ऊपर। देखो क्या सोच रहा है जी। 3 बातें हो गई, कौन कौन सी? मेरी आयु अभी बहुत है, अभी हाथ पांव मेरे सब मजबूत है, और अभी मेरे लक्ष्मी बस में है, सब मेरे पास खूब पैसा है, मैं खूब धनवान हूं। किम व्याकुलत्वम मुधा, किम मतलब क्यों, व्याकुलत्वम मतलब व्याकुल, मुधा मतलब मूर्ख, मूर्ख में, व्यर्थ में, मैं व्यर्थ में क्यों व्याकुल हूं? अभी मुझे धर्म करने के लिए परेशान होने की क्या जरूरत है? अभी मुझे धर्म की क्या, मैं व्यर्थ क्यों परेशान हूं धर्म करने के लिए? अरे धर्म वो करे जिनका बुढ़ापा आ गया, अभी तो मेरी उम्र बहुत। धर्म करे तो वो करे जो, जिसके हाथ पैरों में तकलीफ हो गई हो, तो उसको भगवान याद आए। मेरे तो हाथ पैर सब मजबूत है। और धर्म करे तो वो करे जो गरीब हो, पेट भरने की व्यवस्था नहीं हो। अब मेरे तो खूब पैसा है, मुझे धर्म करने की क्या जरूरत है? जो आपने कहा ना, कोई बात, तीनों को एक शब्द में कहें तो अभी तो मैं सुखी हूं, अभी मुझे धर्म करने की क्या जरूरत है? जब मैं दुखी होऊंगा तब धर्म करूंगा। जगत की रीति है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को हो। दुख में व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, लेकिन सुख में नहीं करता। कबीरदास जी कहते हैं, यदि सुख में भी जीव धर्म का स्मरण करे, ईश्वर स्मरण करे, आत्म स्मरण करे, तो उसके जीवन में दुख वापस आएगा ही क्यों? जब वो इतना पुण्य करेगा तो सुख ही सुख होगा, उसको दुख होगा ही नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं कि दुख में तो भगवान याद आते हैं, पर सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। ये समझने लगते हैं भगवान क्या होते, भगवान होते कि नहीं होते? मैं खुद भगवान हूं, मैं खुद भगवान हूं मतलब वो हूं परमात्मा छू वाला नहीं। अरे मैं 10-20 लोगों का पेट भर सकता हूं, मैं ही 10-20 लोगों को नौकरी देता हूं, 10-20 लोगों के परिवार मेरे से ही चलते हैं। क्या है, मैं अपना पेट भर सकता हूं, मेरी व्यवस्था कर सकता हूं, मुझे भगवान की क्या जरूरत है? ये अभिमान से ऐसा सोचता है। कैसा सोचता है? अभिमान में सोचता है। क्या सोचता है? हैं? क्या? एकदम हाँ क्लोज में एकदम से बातचीत करते कभी, हाँ अरे क्या बात करो जैसा 10-20-15-20 आदमी को मैं रोजगार दे रखा, मैंने हाँ मेरा परिवार चल रहे उनके, मैं घर बैठ जाऊँ या ये काम नहीं करूँ तो मेरा कैसे काम, हाँ कैसे मेरा जो है, हाँ, मैं कोई धर्म ही तो कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, धर्म ही तो कर रहा हूं। और क्या कर रहा हूँ, जीव को ऐसा अभिमान हो जाता है। ऐसा बोलते हैं। हाँ, और वो समझता है डेली स्वाध्यायी आदमी, हाँ स्वाध्यायी, स्वाध्याय। अभी अभी तक उनकी भूख, हाँ वही है ना, मूल में भूल पड़ी है, मूल में भूल पड़ी है।
दुकान पे लिखते हैं कि दुकान मेरा मंदिर है, ग्राहक मेरा देवता है। है क्या? क्या घर ही मेरा मंदिर है? अरे भाई, वो अलग अपेक्षा से बात की गई है। भैया दुकान करो तो उसको मंदिर समझ के करो, न्याय नीति से करो। वहां पर भी बेईमानी मत करो, कम मत तोलो, मिलावट मत करो। ग्राहक को देवता समझो, मतलब ग्राहक का आदर करो, ग्राहक के साथ छल कपट मत करो, ग्राहक के साथ धोखाधड़ी मत करो, ग्राहक को कम मत तोलो, ग्राहक को बेवकूफ मत बनाओ, ग्राहक को नकली माल मत बेचो। उसके लिए है वो बात। लेकिन वो बात ग्राहक के साथ धोखा करता है, मिलावट करता है, कम तोलता है, बेईमानी करता है, छल कपट करता है, दिखावा करता है, और न जाने किसको वो भगवान मान रहा है। अरे देवता अगर माना होता ग्राहक को तो फिर तू कम तोलने की कोशिश करता? अगर तूने उसको देवता माना होता तो उसके साथ में जो है अनाप शनाप मुनाफा लेने की कोशिश करता? अरे वाजिब मुनाफा जितना तेरा घर चल जाए उतना लेना था ना। ये डबल करने, किसी की मजबूरी का फायदा थोड़ी उठाना का। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना वो व्यापार नहीं है। किसी की मजबूरी के फायदा उठाने का नाम व्यापार है? वो तो डकैती है भाई, डकैती है। वो तो धोखाधड़ी। अरे आज मान लो मैं हॉस्पिटल खोल के बैठा हूँ, मेरे पास चिकित्सा की व्यवस्था है, और मरीज आया, अब वो तो घबरा रहा है बेचारा, और वो तो कह रहा है आपकी मर्जी हो जो करो साहब, बचा लो, आप तो मर्जी आए जो ले लो। तो उसकी घबराहट का फायदा उठाऊं मैं कि जो 10 रुपए की गोली से काम हो सकता है उसके लिए 10,000 का बिल बनाऊं, उसका पेट चीर दूं। तो ये मेरी मतलब ये मेरा व्यापार है, मेरा पेशा है, चिकित्सा है, या ये धोखाधड़ी है, ये डकैती है, ये चोरी है, ये लूटपाट है। बोलो क्या है? नहीं, धंधा है ना, तो धंधे को धंधे की तरीके से करो ना, अपने कमाओ, कोई बात नहीं है। कमाने के लिए करते हैं, सभी करते हैं, अपनी आजीविका के लिए करते, करो, पर एक है ना, कोई एक तो कुछ तो नीति तो रखो। नहीं करते हैं कुछ लोग, न्याय नीति से भी करते हैं, ऐसा नहीं, सभी थोड़ी ऐसा करते हैं। बहुत लोग सेवा करते हैं, डॉक्टर्स भी करते हैं, व्यापारी भी करते हैं, सब लोग सेवा करने वालों की भी कमी नहीं है दुनिया में, खूब करते हैं सेवा, सेवा खूब करते हैं लोग, न्याय नीति से व्यापार करते हैं, चिकित्सा संस्थान चलाते हैं, बहुत धर्मार्थ काम करने वालों की भी दुनिया में कमी नहीं है, बहुत लोग हैं करते हैं। वो तो एकाध लोगों की वजह से बदनाम होता है, सब नहीं होते, कोई एकाध लोग होता है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। लेकिन उन एकाध लोगों की खबर आ जाती है अखबार में और अपन पढ़ लेते हैं और हर आदमी को शक की नज़र से देखने लगते हैं, ये हमारी आदत हो जाती है। पर ऐसा नहीं है कि सभी लोग वैसा करते हैं। देखो यहाँ तो कह रहे हैं कि भैया तुम क्या सोच रहे हो कि अभी तो मेरी उम्र बहुत है, अभी तो मेरे हाथ पैर सही सलामत है, अभी तो मेरे पास में बहुत पैसे हैं, अभी मुझे धर्म करने की क्या जरूरत है। आयत्याम निर्वग्रहो गतवया धर्मम करिष्ये भरात। आयत्याम मतलब आने वाले समय में, भविष्य में, निर्वग्रहो निश्चित रूप से, पूरी तरह से, गतवया, गतवया जब मतलब जब मेरी उम्र बीतने लगेगी ना, गत मतलब चली जाएगी, वय मतलब उम्र, जब मेरा यौवन चला जाएगा, जब मेरा बुढ़ापा आ जाएगा, तब धर्मम करिष्ये, धर्म करूंगा, भरात अच्छी तरह करूंगा, खूब मन से करूंगा, खूब भर भर के करूंगा, मन भर भर के करूंगा। क्या सोच रहा है? आयत्याम आने वाले समय में, भविष्य में, निर्वग्रहो निश्चित रूप से, गतवया उम्र बीतने पर, वृद्धावस्था में, भरात धर्मम करिष्ये खूब भर के धर्म करूंगा, खूब मन भर के खूब खूब धर्म करूंगा।
हम कहाँ, हम कैसे, जैसे हमारे भाव अशुभ में, जाना नहीं, शुभ में, भटकना नहीं, और शुद्ध से क्या करे, इत्येवं बद चिंतयन्नपि जड़ो, इत्येवं, इति एवं, इस प्रकार, इत्येवं मतलब इस प्रकार, चिंतयन अपि सोचते हुए भी, चिंतन करते हुए भी, विचार करते हुए भी, बत, बत मतलब बड़े खेद की बात है, बत मतलब खेद, बत मतलब बड़े दुख की बात है, बत मतलब बड़े दुख की बात है, खेद की बात है कि जड़ो, यह मूर्ख, जड़ मतलब मूर्ख, याति प्राप्त हो जाता है, अंतक ग्रासताम, अंतक मतलब अंत करने वाला, यमराज जो अंत कर देता है सबका, ऐसे यमराज के ग्रास पने को प्राप्त हो जाता है, यमराज का ग्रास बन जाता है, काल का ग्रास बन जाता है, अर्थात मरण को प्राप्त हो जाता है, मर जाता है। क्या श्लोक में कहा कि ये व्यक्ति क्या सोचता है, अभी तो मेरी आयु लंबी है, अभी तो मेरे हाथ पैर अंग सारे दृढ़ हैं, मजबूत है, अभी तो मेरे पास धन खूब है, मेरे पास लक्ष्मी प्रसन्न है, इसलिए मुझे अभी धर्म करने के लिए व्याकुल होने की क्या जरूरत है, भविष्य में जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा तब मैं निश्चित रूप से खूब धर्म करूंगा। लेकिन बड़े खेद की बात है कि ऐसे सोचते हुए ही वो काल का ग्रास बन जाता है, अर्थात मरण को प्राप्त हो जाता है, तो उसकी आयु पूरी हो जाती है। कैसा स्वरूप है बताओ, कैसा स्वरूप है। हम सोचते हैं है? हाँ, यही सोचते थे ना। हाँ, लेकिन आप भाग्यशाली हो कि अभी तो बात समझ में आई, बाकी लोगों को तो समय निकल जाता, मिलता ही नहीं, समय ही नहीं मिलता, समझ में नहीं आती है। कई लोगों को तो वृद्धावस्था में भी समझ में नहीं आती है, समय निकल जाता है, सब निकल जाता है। और पूरा जो दुर्लभ मनुष्य भाव है, बहुपुण्य पुंज प्रसंग से मिला हुआ ये मानव भाव यूं ही बीत जाता है। समझ में आती है बात? क्या कह रहे थे पद्मनंदी देव, क्या कह रहे थे? वो एक श्लोक मैंने आपको सुनाया करता हूँ कई बार, वो श्लोक मेरे को याद आ रहा है, बिल्कुल सेम ऐसा ही श्लोक है। वो उसका है, शिवराज विजय नाम का एक संस्कृत काव्य है, महाकाव्य, उसमें वो अंबिका दत्त व्यास, पंडित अंबिका दत्त व्यास का लिखा हुआ है। हमारे वहाँ स्कूल में चलता है, 11वीं 12वीं में कोर्स में चलता है, हम पढ़ते थे जब भी था वो। तो उसमें एक श्लोक आता है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति भविष्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। समझ में तो नहीं आया होगा, कुछ लोगों को याद आया होगा, पहले सुनाया मैंने, हालांकि काफ़ी दिन से नहीं सुनाया, पर पहले सुनाया है। कितने लोगों को याद आया? नहीं आया? अरे फिर तो बढ़िया सुना ना मेरा। मैं तो ये सोच रहा था क्या सुनाऊं, ये तो सुना रखा पहले, लेकिन चलो आप भूल जाते हो तो मेरे अच्छा है। हाँ, ऐसा हो सकता है, जिस दिन हमने सुनाया उस दिन आप नहीं हो। चलो, और फिर हमारी सभा में तो सब बुजुर्ग लोग आते हैं ना, तो 10-5 साल में नई हो जाती सभा। क्योंकि 10-5 साल में हमारे जो पुराने लोग हैं वो चले गए होते हैं और नए लोग आ चुके होते हैं।
फतेहलाल जी साहब चले गए, अपने SM जैन साहब, सागरमल जी साहब चले गए, कितने ही लोग चले गए ना हमारे बीच से। तो अब जिनको सुनाया वो चले गए। सुनो देखो क्या कह रहे हैं इसके अंदर। एक भंवरा था, भंवरा, वो फूल पे खुशबू लेने के लिए गया था। तो क्या होता है कि जब शाम होती है तो फूल बंद होता है, मुरझाता है। तो वो भंवरा सोचता है कि भाई जल्दी जल्दी खुशबू ले लूं, क्यों फिर रात भर तो ये बंद हो जाएगा, फिर नहीं मिलेगा मौका। तो शाम के समय वो बहुत तेजी से उसमें खुशबू लेने के, फिर वो देख रहा कि ये कमल बंद होना चालू हो गया। तो देख रहा अभी थोड़ा सा खुला है, निकल जाऊंगा, थोड़ा सा खुला है, अभी थोड़ी खुशबू और ले लूं, अभी थोड़ा सा खुला है, अभी चला जाऊंगा। और ये देखते देखते ही वो बंद हो जाता है, कमल पूरा मुरझा के बंद हो जाता है। अब क्या नहीं निकल सकता? वो निकल सकता। उसमें भौरे में इतनी ताकत होती है कि ऐसी 1 इंच मोटी लकड़ी की डिब्बी में भी अगर उसको कोई बंद कर दे तो छेद करके बाहर आ जाए। करना मत, मर जाएगा ना, पाप लगेगा आपको और मेरे को भी लगेगा, है ना। आपको विश्वास हो तो मान लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, है ना। कहने का मतलब बहुत उसके अंदर लकड़ी में छेद करने की भी ताकत है। तो कमल की पंखुड़ी तो बहुत कोमल है, उसमें छेद करके बाहर आना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन वो छेद करके बाहर नहीं आता। अरे वो तो यूं जरा सा फड़फड़ाए ना तो ही खुल जाएगी। वो तो कमल की कोमल सी पंखुड़ियां हैं, वो ऐसा फड़फड़ाएगा ना तो ही निकल जाएगा। लेकिन वो सोचता है यहाँ क्या तकलीफ है मेरे को, खुशबू तो मिल ही रही है। और सुबह होएगी, ऐसे थोड़ी सुबह नहीं होएगी भाई, रात बीतेगी, सुबह होएगी, सूरज आएगा और ये कमल वापस खिलेगा। जब खिल जाएगा तो मैं बाहर चला जाऊंगा। क्या सोच रहा है वो? रात तो बीतेगी ना, और यहां कौन सी तकलीफ है, खुशबू तो मिल ही रही है। और सुबह होने पे एक कमल खिलेगा जब मैं चला जाऊंगा, ऐसा सोच रहा है। ये सोचते सोचते क्या हुआ, सुनो, रात्रिर्गमिष्यति, क्या सोच रहा है, रात बीतेगी, भविष्यति सुप्रभातम, और क्या होगा, सुप्रभात हो जाएगा, सवेरा हो जाएगा। भास्वानुदेश्यति, भास्वान मतलब सूर्य, सूर्य उदित होगा। हसीष्यति पंकजश्री, और ये पंकज जो कमल है ये हंसेगा, खिलेगा। यहां तक सोच रहा था। इत्थम विचिंतयति कोश गते द्विरेफे, इस प्रकार वो कोश में, उसमें कमल के अंदर बैठा हुआ द्विरेफ मतलब भौरा, वो सोच रहा था। लेकिन हा किस में आता है, खेद की बात, दुख की बात। हा हंत हंत नलिनीम गज उज्हार, अरे सुबह होने से पहले, पौ फटने से पहले, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे एक हाथी आया तालाब पे पानी पीने, और उस तालाब पे उस हाथी ने पहले तो पिया पानी। अब पूरी रात का भूखा था ना, तो भूख भी लग रही थी उसको, तो उसने सोचा नाश्ता भी कर ले, पानी तो पी लिया, नाश्ता भी तो करें। तो उसने वहां जो कमल थे उनको अपनी सूंड में ऐसे कमलों को लपेटा और मुंह में खा गया। और उन कमलों के अंदर एक कमल में क्या बैठा था, जो क्या सोच रहा था, रात बीतेगी, सुबह होएगी, सूरज आएगा, कमल खिलेगा, मैं चला जाऊंगा, ये सोच रहा था। वो भंवरा जी अब कहाँ गए, हाथी के पेट में, और हाथी की बड़ी बड़ी आंतों
से अब क्या हो रहा है, उसका रस निचुड़ रहा है। जितना सा रस उसने फूल का नहीं पिया, उससे ज्यादा रस तो हाथी की आंतें अब उसका निचोड़ रही है। बोलो ये भंवरा कौन है? आप और हम हैं। हम भी सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि अभी तो मेरी उम्र बहुत है, अभी तो मेरे सारे अंग सही सलामत है, अभी तो मेरा व्यापार धंधा धन संपदा सब ठीक ठाक है, अभी मुझे धर्म करने की क्या जरूरत है। भविष्य में जब मेरी जवानी चली जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, तब मैं आराम से धर्म करूंगा। लेकिन कह रहे हैं कि बड़े खेद की बात है, ये सोचते सोचते ही यमराज आयु पूरी हो जाती है, चला जाता है? हाँ, यमराज का ग्रास बन जाता है, ये लिखा है। कई सोचते हैं ना, ऐसा सोचते हैं। अभी तो बच्चे छोटे हैं, बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, फिर मेरे पास क्या काम है? कल ही मैं कह रहा था एक को, वो मैंने कहा जब पेट में था तो आप सोचते थे कि ये पेट से बाहर आएगा तो समस्या खत्म हो जाएगी। पेट से बाहर आया, सरकार ने 6 महीने की छुट्टी दे दी, आप अब 6 महीने में तो समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अब आप कह रहे हो कि नहीं, अभी भी समस्या बरकरार ही है, अभी और छुट्टी दे दो। तो मैंने कहा अभी और छुट्टी दे देंगे, फिर समस्या कब खत्म हो जाएगी ये बताओ। अरे जीवन में समस्याओं का खात्मा नहीं होगा, ये संसार समस्याओं का ही नाम है। समस्याओं का अभाव तो केवल मोक्ष में है, संसार में समस्याएं ही हैं। इन समस्याओं के बीच में ही अपना काम करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? कब करना पड़ेगा काम? अरे वो कहानी तो सुनी है ना आपने? हाँ, एक वो घोड़े वाला अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए एक रहट पर लेकर गया, और वो घोड़ा उस रहट की आवाज आती चरमक चूंकते थे, तो उस आवाज से वो बिध के वो डरे, पानी नहीं पिए। तो उस घोड़े वाले ने रहट वाले से कहा कि भैया ये रहट जरा बंद कर दो, ये चरमक चू की आवाज से हमारा घोड़ा डरता है, पानी नहीं पीता है। तो उसने कहा जी साहब बंद कर देता हूँ। बंद कर दिया तो रहट की आवाज तो बंद हो गई, पर पानी आना भी बंद हो गया। अब आवाज तो बंद हो गई पर पानी नहीं आना, पिए कैसे? तो उसने कहा अरे साहब पानी बंद हो गया, रहट वापस चलाओ। तो वापस चलाया तो पानी तो आ गया पर आवाज भी चालू हो गई। अब घोड़ा फिर पानी नहीं पिया। तो उसने कहा कि भाई ये तो आवाज में पी नहीं रहा, ये बंद करो जरा। तो उसने कहा ठीक है जी बंद कर देता हूँ। बंद कर दिया तो आवाज बंद हो गई, पानी भी बंद हो गया। उसने कहा अजी पानी नहीं, अब कैसे पिएगा, ये पानी नहीं है, चलाओ जी। तो चलाया, ऐसे 2-4 बार चलाया, बंद किया। फिर इसने कहा अजी साहब फिर से चलाओ ना, फिर से बंद करो ना। तो उसने कहा देखो जी एक बात सुन लो, रहट चलेगा तो पानी भी आएगा और आवाज भी आएगी, रहट बंद कर दूंगा तो आवाज भी नहीं आएगी, पानी भी नहीं आएगा। अब आपको ये सोचना है, आपके घोड़े को सोचना है कि मुझे पानी पीना है कि नहीं पीना है। अगर पानी पीना है तो ये चरमक-चू में ही पीना पड़ेगा। आप चाहो कि चरमक-चू बंद हो जाए और मैं पानी पीऊं, तो कह रहे तुम पानी कभी भी नहीं पी पाओगे,
क्योंकि चर्मकचू में ही पानी मिलेगा, पानी चर्मकचू के अलावा मिलेगा नहीं। ऐसे ही हम सोचते हैं कि हमारी घर गृहस्थी दुकान धंधे की समस्याएं खत्म हो जाएंगी तब हम धर्म करेंगे, तो ये समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। समस्याएं खत्म हो जाएंगी कब? हम ही चले जाएंगे। बोलो इस संसार में कौन हमें शांति से बैठने देता है बताओ? बच्चों को शांति है? रोज होमवर्क दिया जाता है, रोज प्रोजेक्ट दिया जाता है, रोज याद करने लर्न करना है। अब बच्चे सोचते हैं अभी तो हमारे ये होमवर्क प्रोजेक्ट लर्न करने का काम है तो हम बाद में हम धर्म करेंगे। तो बाद में कर सकते हैं, बाद में तो वो दुकान धंधे नौकरी इसमें फंस गए। अब वो सोचते हैं कि हम बाद में धर्म करेंगे रिटायरमेंट के बाद। तो रिटायरमेंट के बाद तो करेंगे क्या? व्यापारी तो वैसे रिटायर ही नहीं होते कर्मचारी को गवर्नमेंट जरूर रिटायर कर देती है। तो रिटायरमेंट के बाद डॉक्टरों के पास लाइन में लगने में ही समय निकल जाता है। आज ये घुटना दिखाने जाना है, आज ये आंखें चेक कराने जाना है, आज ये जो है पसली में दर्द हो रहा है, आज पेट में दर्द हो रहा है, आज दाढ़ में दर्द हो रहा है, तो इसी में जीवन निकल जाता है। वो फिजियोथेरेपी वाले के पास जाना है, इसी में जीवन निकल जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहा है जीव कि अभी मेरी आयु लंबी है, अभी मेरे सारे अंग मजबूत हैं, अभी धन मेरे पास है, लक्ष्मी मेरे से प्रसन्न है, तो मुझे धर्म करने की क्या जरूरत है? जब बुढ़ापा आएगा तो मैं धर्म करूंगा। लेकिन खेद की बात है कि ये सोचता है और सोचते ही सोचते काल का ग्रास बन जाता है। हिंदी वाला पढ़े या संस्कृत वाला? संस्कृत वाला तो समझ में आ गया ना, हिंदी वाला पढ़ते देखो। अभी बहुत दिन जीना मुझको, सभी अंग मेरे मजबूत, लक्ष्मी जी की कृपा बहुत है, फिर मैं क्यों होऊं व्याकुल। जब वृद्धावस्था आएगी तभी करूंगा धर्म प्रयत्न, मूढ़ ग्रास बनता है यम का, इस प्रकार करके चिंतन। पद्मनंदी देव आज से 1000 साल पहले क्या लिख रहे थे? लोग तब भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही थे। क्या कह रहे हैं? बुद्धिपूर्वक? हाँ तो निवृत्ति ले लो ना, पर निवृत्ति लेके पानी तो पियो। हाँ डिस्टर्ब तो होता ही है, लेकिन निवृत्ति नहीं ले सक रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जब निवृत्ति मिलेगी तब करेंगे, अभी करो। इसी पद्मनंदी आचार्य के इसी ग्रंथ में एक श्लोक आएगा आगे, दान के प्रकरण में। दान के प्रकरण में एक श्लोक आएगा कि बोले ये मत सोचो कि जब मेरे पास लाख करोड़ रुपए हो जाएंगे तब मैं दान दूंगा। आपके पास 1 रोटी है ना तो आधी दान दे दो, बस खत्म बात। बोले आप ये मत सोचो कि जब मेरे पास लाख करोड़ रुपए हो जाएंगे तब मैं दान दूंगा। आपके पास में 10 रुपए है ना, 1 रुपए का दान कर दो, खत्म बात। आपके पास जो है जितना है उसमें से ही काम कर लो। ऐसे ही हम ये सोचें कि हम रिटायरमेंट के बाद करेंगे, अरे भाई तेरा रिटायरमेंट होगा या नहीं होगा कौन जानता है? कैसी कैसी घटनाएं रोज हम सुन रहे हैं। अभी अहमदाबाद में हमारे ऋषभ जी शास्त्री, उनकी बेटी अभी सगाई करी थी, 15 दिन बाद शादी थी और 3-4 दिन बुखार आया और खत्म हो गई परसों। 22-23 साल की जो भी उम्र रही होगी, 25 की तो इसकी जो भी उम्र, अब इतनी सी बच्ची चली जाएगी, किसी ने सोचा था? बोलो धर्म के वातावरण में जन्म हुआ ना, सब कुछ मनुष्य कुल मिला, सब कुछ हुआ, मुमुक्षु परिवार में जन्मे, गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान मिला, सब कुछ मिला, लेकिन फिर क्या हुआ? आयु का भरोसा थोड़ी भैया। दुबई गई थी पढ़ने के लिए,
आई थी यहाँ पर और 3-4 दिन बीमार रही और एक्सपायर। रोज ही तो घटनाएं सुन रहे हैं। हाँ 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 बिल्कुल हाँ 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 ऐसे दुखद समाचार मिलते हैं रोज रोज। के न्यूज़ में 32 साल का क्रिकेट खेलता हुआ मर गया आज अब हाँ, अब मैं तो मेरे घर की तो आपको बताना नहीं चाह रहा, पर आपको तो पता ही है ना सब, मेरी सभा वालों को तो सब पता ही है, मैं क्या बताऊं आपको है? मेरे साडू जी की बेटी इसी 26 जनवरी की शादी थी, सगाई हो गई, लड़का गवर्नमेंट जॉब में जयपुर में, सब ठाट बाट सब है, सब कुछ सब बढ़िया, पर सारी तैयारी कंप्लीट हो गई है? बाजार से खरीदारी करके आई मम्मी के साथ, और मम्मी मैं थक गई, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, और सोई रह गई, उठी नहीं। ये सोमवार की तो बात है, कल 7 दिन होंगे। क्या वैराग्य का वातावरण चारों ओर बना हुआ है, और फिर भी हमें कुछ सूझती नहीं है। देखो क्या सोच रहा है जी, हम क्या सोच रहे हैं, अभी बहुत दिन जीना मुझको, सभी अंग मेरे मजबूत, लक्ष्मी जी की कृपा बहुत है, फिर मैं क्यों हूँ व्याकुल, जब वृद्धावस्था आएगी तभी करूँगा धर्म प्रयत्न, मूढ़ ग्रास बनता है यम का, इस प्रकार करके चिंतन। बच्चों से कहो ना धर्म करो, तो बोले पंडित जी हमारे पीछे क्यों पड़े हो। अरे बच्चे तो नहीं कहते बेचारे, बच्चे तो समझदार है, पर बच्चों की मम्मियां कहती है। मम्मी को बड़ा राग होता है ना बच्चों से, ये बच्चों के क्यों पीछे पड़े रहते हो। पापा अगर बच्चों को जल्दी जगाए ना सुबह, तो मम्मी आप बच्चों के पीछे पड़े रहते हो, जरा सोने दो, सर्दी पड़ रही है। पापा अगर बच्चों से जरा कहे ना कि जाओ बेटा, तो मम्मी को बड़ा ऐसा राग रहता है, बहुत तगड़ा राग रहता है। बच्चा कहे ना मेरे को एक आसन करना है, मेरे को स्वाध्याय का नियम लेना है, मेरे जमीकंद छोड़ना है, तो मम्मी सबसे पहले नहीं बेटा तेरे से नहीं होगा, नहीं तुम बच्चे हो, अभी तुम्हें नहीं करना। अरे भैया बच्चे हो, उसकी आयु का पता है, चला जाएगा ना, फिर क्या करेगा बताओ। इसलिए जो कर रहा है धर्म कार्य कर लेने दो उसको, रोको मत। अरे रोकना है तो गलत रास्ते के गलत काम कर रहा है उनसे रोको ना, पर उनसे तो रोकते नहीं। मोबाइल 4 घंटे लेके बैठा हो, वो तो रोकते नहीं। वो पिक्चर देखने जाए तो रोकते नहीं। वो होटल में जाके खाए, अभक्ष खाए, रात में खाए तो रोकते नहीं। और वो कहे साहब मेरे को उपवास करना है, मेरे को स्वाध्याय का नियम लेना है, मैं आलू छोड़ रहा हूँ, मैं रात्रि भोजन छोड़ रहा हूँ, तो तुरंत टेंशन हो जाती है, बेटा अभी लंबी उम्र पड़ी है, कैसे पार पड़ेगी तेरी, हॉस्टल में भेजेंगे, कैसे काम चलेगा है? बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं कि बच्चों के चक्कर में माँ बाप की भी टेंशन हो जाएगी। देखो अर्थ पढ़ता हूँ, समय हो गया है। अभी मेरी आयु बहुत है, हाथ पैर नाक कान आदि भी मजबूत हैं, तथा लक्ष्मी मेरे पास विद्यमान है। युवाओं का ये है, जब आप युवाओं से कहो धर्म करो तो कहते हैं अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या करता है, अभी जीना है बरसों। वो कहते अपने मन मुताबिक मोड़ लिया है। मन मुताबिक मोड़ लिया, जबकि कवि ने लिखा था कि काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। लेकिन अपने मन मुताबिक मोड़ लिया जीव ने।
अभी मेरी आयु बहुत है, हाथ पैर नाक कान आदि मजबूत हैं तथा लक्ष्मी मेरे पास विद्यमान है, इसलिए व्यर्थ धर्म आदि के लिए क्यों व्याकुल होना चाहिए। किंतु इस समय तो आनंद से भोगों को भोगना चाहिए। भविष्य में जिस समय वृद्ध हो जाऊंगा उस समय निश्चय कर अच्छी तरह धर्म का आराधन करूंगा। इस प्रकार विचार करता करता ही मूर्ख मनुष्य मर जाता है। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि मृत्यु सदा सिर पर छाई हुई है, इस विचार पूर्वक निरंतर धर्म की आराधना करें। मैं परमात्मा हूं, ये निर्णय कब करेंगे? कि कल, कि नहीं, आज, कि नहीं, अब। क्योंकि ये निर्णय किए बिना अगर हमारा ये मनुष्य भाव चला गया तो फिर 4 गति 84 लाख योनियों में फिर कभी ये मौका, ये बात सुनने मिलेगी, ये बात दुर्लभ है, कह नहीं सकते कब मिलेगी। इसलिए ये मौका आया है ना, तो दौलत राम जी ने कहा दाव मत दो। टाइम तो हो गया, 1 मिनट बताता हूँ। दौलत राम जी ये तो पल्लीवाल थे जिन्होंने छेड़ाला लिखी। एक और थे दौलत राम जी कासलीवाल, जिन्होंने ये भाषा वचन निकाय की ना पुराणों वगैरह की। उनको धर्म की रुचि नहीं थी। बसवा में रहते थे, दौसा जिले में बसवा है, आप लोगों ने वहाँ दर्शन किए होंगे। पास में झांझीरामपुरा अतिशय क्षेत्र है, बांदीकुई के पास में। वहाँ बसवा के रहने वाले थे। सामने ही मंदिर था उनके घर के सामने, दौलत राम जी कासलीवाल के घर के सामने मंदिर था, लेकिन मंदिर नहीं जाते थे, दुकान धंधे में भी नहीं लगते थे। पिताजी रोज रोज डांटते थे, उनके पिताजी रोज रोज डांटते थे, मंदिर नहीं जाता है, दुकान पे नहीं जाता है, कुछ करता धरता नहीं है, पर मानते नहीं थे। एक दिन गुस्सा आ गया पिताजी को, जोर से डांट दिया, मैं तेरे को कब तक खिलाऊंगा, ना तो कमाता है, ना मंदिर जाता है, कुछ नहीं करता है। उनके बाद चुभ गई कान। अच्छा, कब तक खिलाऊंगा, ऐसा बोला पिताजी ने, तो अब मैं कमाऊंगा। और इन दिनों में आगरा थी राजधानी, और राजधानी में तो बहुत काम मिलते हैं ना, तो कमाने के लिए दौलत राम जी कासलीवाल बसवा से कहाँ चले गए, आगरा। और वहां जाकर के फिर उनका गए तो कमाने थे, पर आगरा का वातावरण धर्ममय था, अध्यात्म में। भूधरदास जी, बनारसी दास जी ऐसे ऐसे विद्वान थे ना, तो ऐसे वातावरण में वो पहुंचे और धर्म की ऐसी रुचि लगी। सबसे पहले उनको पुण्याश्रम कथा कोश पढ़ाया, और पुण्याश्रम कथा कोश पढ़ के ऐसी रुचि लगी कि उसका अनुवाद किया उन्होंने संस्कृत से हिंदी में। और फिर तो इतने ग्रंथ लिख दिए जिनका कोई, एक तत्वार सूत्र की टीका भी लिखी उन्होंने दौलत राम जी ने, वो छपी नहीं अभी तक, हस्तलिखित है वो। तो बहुत सारी रचनाएं हैं उनकी। अभी समय तो अपना 5 मिनट ज़्यादा हो गया, इसलिए अभी अपन बात को पूरी करते हैं, फिर कभी प्रसंग आएगा तो और बताएंगे। जिनवाणी स्तुति करें।